नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से परिवारवाद पार्टी है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने कई वादे किए थे, बिजली माफ कर देंगे, करप्शन के नाम पर कुछ भी नहीं किया, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। झारखंड के सांसद ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा ही नहीं है और कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं सामने उनकी उम्र क्या है। और सांसद दुबे ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का पिटारा है। कमलनाथ को दिग्विजय सिंह से डर लगता है कि सीएम की दावेदारी उनसे कहीं छिन न जाए। सांसद दुबे ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, जो कि पहले बीमार राज्य के नाम से जाना जाता था, बीजेपी की सरकार बनते ही 20 सालों में जो विकास हुआ है वह तस्वीर बदली है। जो आम जन, आदिवासी जन जीवन में बदलाव हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की बदौलत ही हुआ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भोपाल में आयोजित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर कहा गया कि भाजपा किसी बाबा के शरण में नहीं है बल्कि बीजेपी मंदिर एवं देवी देवताओं के शरण में है। शहडोल से फरीद खान की रिपोर्ट। मुद्दा है, ये भी स्वास्थ्य का है, इसके अलावा दूसरे अन्य मुद्दे हैं। ऐसे में जब वोटर है वो क्या पार्टी को वोट दे, उन चेहरों को दे? वैसे भी 20 साल से हम शिवराज जी का चेहरा देख ही रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि लगभग वो चेहरे से उठ चुके हैं। तो आदमी मतलब वोटर करे क्या, वो कंफ्यूज है क्योंकि वो जो विधायक हैं और सांसद हैं यहाँ पर वो एक्टिव नहीं, किस चीज से उठ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शहडोल का ही मैंने आपको बताया, एक जिले में कितने विकास के काम हो सकते हैं। स्कूल खोला कि नहीं, कॉलेज खोला कि नहीं। यदि मुख्यमंत्री जी जो है उनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम पर कोई स्कूल चल रहा है, शहडोल जिला को मिला कि नहीं मिला? शहडोल कहाँ पीछे है? आप जो वोट दे रहे हैं आज की डेट में, वोट हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी में इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरे क्षेत्र का, मैं तो कह रहा हूं कि मैं जिस इलाके, आज मेरे क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की योजना चलती है। मेरे सोशल मीडिया पोस्ट को देख लीजिए आप। मेरे समझ से यदि मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूं तो मुश्किल से 1% निगेटिव कमेंट आता है। मैंने पार्लियामेंट में अभी भाषण देते हुए वो कॉन्फिडेंस मोशन पर अब मैंने अपने क्षेत्र की 1000 चीजें गिनाई कि इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। किसी एक ने नहीं कहा कि गलत बोल रहे हैं। तो विकास सब जगह हो रहा है। आपको कोई चेहरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चेहरा केवल ये है, कमल फूल छाप, और मोदी जी हमारे नेता है। इसी दो चीजों के भरोसे जो है पूरे देश में हमारे जैसे लोग जो है जीत कर आते हैं और यही महत्वपूर्ण है। आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है। इसी आइडियोलॉजी ने 1952 में कौन लोग यहाँ क्षेत्र में होंगे, अब यहाँ जो जितने लोग बैठे हुए इनको छोड़ दीजिए, पटेल साहब को छोड़ दीजिए, इसमें से तो कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता यहाँ शहडोल में। लेकिन उस आइडियोलॉजी के कारण पड़ा हुआ है ना, उनको अच्छा लगता है कि यही आदमी, यही पार्टी ऐसी है जिसमें कि हम विकास कर सकते हैं, यही हमारी बहू बेटी सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। तो इसीलिए इसी मुद्दे पर देना चाहिए। कोई और ये कह रहे हैं कि स्थानीय जो विधायक वो उन्हीं यहाँ पॉलिसी बना रहे हैं ना कि हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये काम करेंगे, शहडोल को भी मिलेगा। मोदी जी ने रेल बजट जो आता था, आपको ध्यान हो, रेल बजट खत्म कर दिया, उसको जनरल बजट में शामिल कर दिया। आपने कभी सोचा इसके पीछे रीजन क्या है? जो रेल मंत्री होता था वो केवल अंतिम 20 मिनट ताली बजवाता था। हमने शहडोल से रीवा का ट्रेन दे दिया, हमने रीवा से दिल्ली का ट्रेन दे दिया। वो ट्रेन चालू हुआ या नहीं चालू हुआ, जिसको मिल गया बहुत अच्छा, जिसको नहीं मिला का कुछ नहीं है। आज आप समझिए कि यदि घोषणा नहीं होती है तो क्या ट्रेन नहीं मिलती है, क्या रेल लाइन नहीं मिलती है। एक बड़ा चेंज और किया उन्होंने, आपको बताऊं, अंग्रेजों का 1852 से एक नियम था कि रेल लाइन वहीं बनेगा, रेल लाइन वहीं बनेगा जहां की रेट ऑफ रिटर्न आएगा, मतलब जहां की प्रॉफिट आएगा। इस आधार पर जो गरीब इलाके थे, जो पिछड़े इलाके थे, जो एस्पिरेशनल इलाके थे, वहां तो कभी रेल आता ही नहीं। मोदी जी ने पीएम गति शक्ति में ये कह दिया कि सारा का सारा पैसा हम देंगे। आपको ध्यान हो
बीच में कांग्रेस सरकार ने कह दिया 50% पैसा आप दीजिए, जमीन दीजिए, तभी हम रेल लाइन बनाएंगे। अब यदि रेल बनना है शहडोल का तो वो बनेगा, वो सारा का सारा पैसा पीएम गति शक्ति में प्रधानमंत्री जी देंगे। और ये अभी 1 साल पहले उन्होंने ये डिसीजन लिया। यहाँ जो सर ट्रेनें चल रही थी वो तो वो भी बंद हो वो तो कोरोना के यहाँ कारण। सर ये क्या हुआ, 29 अगस्त से नागपुर शहडोल नागपुर ट्रेन की घोषणा हुई, रेलवे ने समय सारणी जारी की। हाँ सर, आप शहडोल जिला पहुंचे, क्या प्रोग्राम आपका जन आशीर्वाद को लेकर? पूरे राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। आज 4 जगह जन आशीर्वाद यात्रा मेरे समझ से है। एक मैं हूँ, एक जगह माननीय प्रमोद सावंत जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, एक जगह अनुराग सिंह ठाकुर जी और एक जगह माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये जो कार्यक्रम है कि हम जन जन तक पहुंचना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9-10 साल में मध्य प्रदेश का क्या विकास किया, और खासकर शहडोल में जहां मैं खड़ा हूँ, वहाँ शहडोल में पैसा कानून लागू करके हमने उसका कानून बनाकर आदिवासियों को क्या सुविधा दी है, एकलव्य विद्यालय बनाकर आदिवासी बच्चों को क्या पढ़ाई की सुविधा दी है, उनको ट्रेनिंग के लिए हम किस तरह स्टाइपेंड दे रहे हैं जिसके कारण कि वो विदेशों में भी पढ़ पाएँ, वो पायलट बन पाएँ। एक मेडिकल कॉलेज किस तरह से बनाया है, यहाँ लोकल कॉलेज प्रत्येक ब्लॉक में किस तरह बनाने की योजना है, आईटीआई किस तरह से बनाया है, और बिजली पानी सड़क में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वही जनता को बताने के लिए हम आए। यात्रा को जनता का कितना समर्थन मिल रहा है पूरे देश में? जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, और मैं रास्ते में आते हुए 2-3 जगह रुका, मैंने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए आया हूँ और मेरा कोई चेहरा ऐसा नहीं था। तो लोगों को माननीय मोदी जी के ऊपर, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं आम लोगों के समर्थन के कारण। और मुझे लगता है कि शहडोल संभाग में भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीट जीतेगी। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, कितनी सीटें लेकर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाएगी और बड़े कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है वो परिवारवादी लोगों के साथ है, जो केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो कमलनाथ जी का परिवार रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी का परिवार रहा हो, सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है ये पूरा देश, परिवारवाद से मुक्ति चाहता है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगी और कांग्रेस यहाँ पराजित। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बागेश्वर धाम की वीरेंद्र प्रसाद जी का कथा का आयोजन किया। भोपाल में 13 तारीख से होगा, भाजपा की बागेश्वर धाम की शरण में। भारतीय जनता पार्टी किसी संत महात्मा के शरण में, भारतीय जनता पार्टी यदि किसी के कार्यकर्ता किसी के शरण में होंगे तो भगवान के शरण में होते हैं। भगवान के शरण में सबको जाना चाहिए। हम हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इसीलिए हम मंदिर में जो है सिर नवाते हैं। और जहाँ तक ये कथा का सवाल है, कथा जिनकी अपनी इच्छा होती है वो कथा करते रहते हैं, उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं।